सभी को नमस्ते और जोहार। मेरा नाम है माधवेश और मैं विगत कई सप्ताहों में आप लोग को इस बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ कि विशेष रूप से हमारा जो बच्चों का वर्ग है, विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं 0 माह से लेकर के यूँ कहें 6 वर्ष तक, उनके लिए हम एज ए अभिभावक क्या कर सकते हैं, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम क्या करता है, हम कैसे उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इस संबंध में मैंने एक पिछले सप्ताह में एक बनाया था वीडियो भी ईसीसी के ऊपर में, अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारे बच्चे के ग्रोथ का। तो उसमें क्या था कि हम लोग झारखंड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात किए थे कि आप हर मंथ क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने सर्टेन लेटर भी इशू किए थे जो कि हमारे अभिभावक और हमारी सेविकाओं को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। बट ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये हमारा फोकस इसमें ये है कि मैं जस्ट एक ब्रीफ बताऊँ कि ये जो गाइडलाइन ईसीसी का है ये क्या कहती है, और हो सकता है ये थोड़ा उससे डिफर भी करेगा। बट एक नई स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, पोषण भी पढ़ाई भी, अर्थात जो हमारे बच्चे हैं 0 से छोटे बच्चे जो हमारे हैं 6 साल वर्ष तक के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि हमारा पोषण के साथ साथ हम उनको पढ़ाई भी करें। अब आप सोचेंगे छोटे बच्चे उनको पढ़ाई क्या करना है, तो छोटे बच्चों को पढ़ाई करना है, उनको सिखाना है, लेकिन हमारा उसका तरीका अलग होगा। उनको स्टिमुलेट करना है, उन्हें हमें ऐसे चीज़ से हम लोग क्रिएट, जब हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं रसायन में तो हम एक चीज़ डालते हैं उत्प्रेरक का, जिसका काम होता है, और वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है उस एक्टिविटी को, उस प्रतिक्रिया को और तेज करने में या आवश्यकता अनुसार स्लो करने में। सेम यहाँ भी पोषण भी पढ़ाई भी में यही कॉन्सेप्ट है सरकार का कि हम बच्चों को जो 0 से 3 साल के हैं उनके लिए स्टिमुलेट करें, और जो 3 से 6 साल के लिए उनके लिए स्पेशली तो प्रोविजन है ही पढ़ाई करने का। तो इसमें एक जो बोली गई है हर मंथ करने के लिए, मैं जस्ट एक बार रीड आउट कर देता हूँ आपको, ताकि आप हर मंथ समझ पाएँ। गवर्नमेंट जो क्या सोचती है कि अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, उसमें अप्रैल महीना में हम क्या कर सकते हैं, पोषण भी पढ़ाई भी का हम ओरिएंटेशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये महीना ऑलरेडी अप्रैल चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोषण भी पढ़ाई भी में क्या कहता है। या अगर नहीं पता होगा तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि उसमें डिटेल बताऊं पोषण भी पढ़ाई भी में क्या करना है। इसमें क्या हमको समझाना है, समझना है। क्या समझना है? समझना ये है कि हमारे बच्चे का ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे तेजी से होता है इन्हीं 6 वर्षों में, या इसका भी अगर बोले तो शुरुआत के जो 2 वर्ष हैं सबसे तेज ब्रेन डेवलपमेंट होता है अप टू 2 इयर्स। फिर धीरे धीरे और ग्रो होता है, और ऐसा नहीं है कि 6 वर्ष के बाद हमारा ग्रो नहीं होगा, ब्रेन होगा ग्रो, बट उसका जो स्पीड है, उसका जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारा मई का महीना है, मई में हम क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि हमको एक ओरिएंटेशन कर सकते हैं, एक पेरेंट के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्र में हमको बच्चे को भेजना नहीं है, बट साथ ही साथ जब मेरा बच्चा वो घर में वापस आएगा तो उन्हें हम क्या दे सकते हैं, उन्हें हम क्या सिखा सकते हैं, उन्हें हम कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। या जब सेविका होम विजिट करने के लिए जाएगी तो बता सकती है कि आप इन चीज़ों को करो, ताकि आपके बच्चे जो हैं अच्छे से तेज़ी से ब्रेन डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो एक प्रकार का ओरिएंटेशन प्रोग्राम टाइप का आप कर सकते हो, ये मई महीने का है। और जो जून महीने में हम क्या कर सकते हैं कि हम ईसीसी के बारे में ओरिएंट करें, विशेष रूप से 3 to 6 ईयर के लिए, कि कैसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं ताकि हमारा बच्चा बेटर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर हमारा है जुलाई टू सितंबर, ये बताता है कि हमको लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रयास करना है एक जुलाई महीने में। अब लैंग्वेज बच्चे कैसे सीखेंगे, हमें उन्हें कहानियाँ बताना है। जैसे पहले के समय में हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, और हम लोग उसको सीख लेते थे रात में सोते सोते, क्योंकि हमारे दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा सेट हो जाता था। तो आज के समय में थोड़ा क्या हुआ, एक परिवार लोग एकल रहने लगे हैं, कई परिवार सिंगल रहते हैं, कई जगह ऐसा है कि जो वर्किंग वीमेन है, वर्किंग मैन है, दोनों का शायद तालमेल में थोड़ा दिक्कत भी हो पाता है, समय नहीं दे पाते हैं पर्याप्त मात्रा में। जो बच्चे को केयर करते हैं शायद उनके पास भी कभी कभी उतना नॉलेज व स्किल्स नहीं रहता होगा। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि हम कैसे उनको स्टिमुलेट करें। और जो हमारा
अगस्त का महीना होगा, उसमें हमको बताना है कि माइलस्टोन्स क्या है। हर बच्चा का एक माइलस्टोन होता है, सर्टेन माइलस्टोन। जैसे कि जब हम अपने यात्रा करते हैं, जब हम लोग कोई बस से, तो आप देखते होंगे रोड में हर एक जगह माइलस्टोन बना रहता है। तो आप देखते हैं कि हाँ इतना किलोमीटर हम पहुंच गए, इतना किलोमीटर मेरा बाकी है। तो सेम केस बच्चों के लिए हर सर्टेन फील्ड पे, सपोज 1 महीने का बच्चा काम है तो उसका क्या करेगा, 2 महीने का बच्चा होगा तो क्या करेगा, 3 महीने का बच्चा होगा तो क्या करेगा, 6 महीने का बच्चा होगा तो क्या करेगा। तो गवर्नमेंट ने सर्टेन एक इंडिकेटर फिक्स कर दिए हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको एक बनाया भी हूँ पहले भी मैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख भी सकते हैं। तो एक इंडिकेटर को सर्टेन फिक्स कर दिया गया। आपको देखना है कि मेरा बच्चा क्या उस लेवल पे वो एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज 1 ईयर का बच्चा हो गया, क्या वो चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। अगर नहीं चल पा रहा है दैट मीन्स इससे कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है। तो हमें उसको ऑब्जर्व करना है, हमें उसको लर्न करना है। और मैं चाहूँगा कि हमारा हर अभिभावक इस चीज़ से अवेयर रहे, जागरूक रहे कि किस किस पॉइंट को लेकर के उन्हें समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा ग्रो कर रहा है या नहीं। सो काइंडली बी कॉशियस। और जो हमारा सितंबर का महीना है, हम बोल सकते हैं हमारा टॉयज मेकिंग। जो हमारे पहले के ज़माने में हम लोग टॉयज बनाते थे घर में, हमारे दादी नानी, हमारे बहुत सारे अलग अलग मिट्टी के खिलौने, यूँ कहें कि आम का आकृति का, कुछ सब्जियों की आकृति का, भगवान भोलेनाथ का भी हम लोग, चूँकि पूजा भी होती है तो उनका भी हम लोग मिट्टी से बनाया करते थे। मगर आज जो है ये प्रचलन थोड़ा कम हो रहा है। तो हमको इसको पुनः फोकस में लेके आना है और हमें बच्चों को सिखाना भी है, साथ ही साथ बच्चे को इन्वॉल्वमेंट होना भी इसमें ज़रूरी है। देन हमारा जो अक्टूबर टू दिसंबर महीना का है, वंस अगेन हम एक पेरेंट टीचर मीटिंग कर सकते हैं हमारा अक्टूबर महीना के लिए, ताकि हम 6 महीने में क्या प्रोग्रेस हुआ बच्चे को बता सकें, बच्चे के पेरेंट्स को बता सकें। देन 8वां जो महीना होगा हमारा केयर गिवर, जो अगर घर में अगर जो लोग टेक करते हैं, बच्चे को देख रेख करते हैं, चाहे वो दादी नानी हो गई, चाहे वो कोई आपने बाहर से केयर गिवर रखा है, तो उनका ओरिएंटेशन के लिए ज़रूरी है कि हम कैसे उनको ओरिएंट करें, कैसे समझाएं उनको। देन हमारा जो 9वां महीना था दिसंबर का, अगर तो नवंबर में क्या करना हमको, स्पोर्ट्स एंड डांस डे। तो हमको स्पोर्ट्स, विशेष रूप से बच्चे को छोटे छोटे खेल, जो थोड़ा बहुत दौड़ सकता है, कुछ कर सकता है, टीटी कर सकता है, कुछ बैठ के खेल सकता है, कुछ टावर जैसा एक्टिविटी कर सकता है, कुछ पजल शो कर सकता है। तो इन गतिविधियों को हम दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये हमारा प्रयास होगा। देन जनवरी जो महीना हमारा है, हम न्यूमरेसी और क्रिएटिविटी डे बनाएंगे, अर्थात नन्हे कलाकार हमारा जो है न्यूमरल्स के बारे में सीखेंगे, हमारे जो अंक हैं, डिजिट हैं, उनके बारे में बच्चे को बताना, समझाएंगे, सिखाएंगे, कैसे वो समझेंगे कि 1 पौधा है या 2 पौधा है या 3 पौधा है या 4 पौधा है या 4 खिलौने हैं, 5 खिलौने हैं, उसको लेके बात कर सकते हैं। देन जो हमारा फरवरी का महीना होगा, हमको आंगनवाड़ी को इम्प्रूवमेंट करने पे ध्यान देना है, ताकि उसका जो छोटी छोटी कमियां होंगी कैसे उस गांव के लोग मिलकर के उसको एक बेटर कर सकते हैं। और जो हमारा 12 महीना अर्थात वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना जिसको मार्च बोलते हैं, उसमें क्या होगा कि ग्रेडेशन, अर्थात जो बच्चे आगे के क्लास जाने वाले हैं, जो बच्चे आगे प्रमोट होने वाले हैं, उनको हम एक सेरेमनी दे सकते हैं, उनको एक इवेंट करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं। सो दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईसीसी डे का क्या डॉक्यूमेंट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ब्रीफ में ये बताया कि हर महीने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा है, क्या किया जाना है। हो सकता है हर स्टेट का अपना अपना डिफरेंट एक्टिविटी होगा, डिफरेंट गतिविधियां होंगी, दैट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं है। नाउ मैं आप बताना चाहूँगा कुछ आपको कि कुछ ऐसे मटेरियल्स जो हमें बच्चे को स्टिमुलेट करने के लिए मदद करते हैं। उदाहरण के लिए मैं यूँ कहूँ, अगर फिजिकल बच्चे में मोटा मोटी 5 तरह का डेवलपमेंट होता है। जो पहला डेवलपमेंट है वो बोलता है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, अर्थात बच्चों को शारीरिक विकास और मोटर डेवलपमेंट, मतलब बच्चा कितना स्मूथली कोई काम को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेज फाड़ने की बात करूं तो क्या होगा, हमको दोनों उंगली को ऐसे पकड़ के तब पेज हम फाड़ पाएंगे। और किसी बॉल को पकड़ना है तो क्या करेंगे, हम बॉल से दोनों हाथ से ऐसे करके बॉल पकड़ेंगे। तो ये होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, बॉल पकड़ना। और इसको अगर हम कर लिए तो चूंकि ये महीन काम है इसलिए इसको बोलते हैं फाइन, जो कि ये बहुत बारीक काम है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। जिस बच्चे में फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, अर्थात उसका उंगली मजबूत हो रहा है, अर्थात वो ऐसे करके कर पा रहा है, क्या पेज फाड़ पा रहा है, क्या वो सीख पा रहा है इस चीज़ को, तो अगर ये कर पा रहा है दैट मीन्स दैट्स गुड, वो बच्चा जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट कर पा रहा है। तो ये जो हमारा है बच्चों में एक तरह का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा जो डेवलपमेंट उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और तीसरा जो डेवलपमेंट उसको बोलते हैं सोशियो इमोशनल एथिकल, अर्थात हमारा समाज में हमारा क्या क्या चीज़ चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा उसका, जैसे किचन सेट, डॉक्टर सेट, ये जो अगर उनके बच्चे के पास रहेगा तो बच्चा समझ पाएगा कि किचन सेट के माध्यम से कि हमें घर में खाना बनाना पड़ सकता है या बनाना चाहिए।
या हमें घर में खाना बनाने के लिए XYZ सामान चाहिए, हमें बर्तन चाहिए, हमें ग्लास चाहिए, हमारे गैस चूल्हा चाहिए, तो ये उस बच्चे को सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट करेगा। या डॉक्टर सेट में अगर जैसे विभिन्न प्रकार के सामान रहते हैं डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, वो देखेगा बच्चा तो समझ पाएगा कि अच्छा ये सामान हमको यूज करना है, ये सामान यूज करना है। डॉक्टर आला लगाते हैं, डॉक्टर थर्मोमीटर लगाते हैं, तो इस प्रकार हम वो चीज बच्चा को ज्ञान दे सकते हैं। कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है, कल्चरल जो एस्पेक्ट हमारे बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट का है, तो वो ये बताता है कि कैसे आप कल्चरली अर्थात सांस्कृतिक रूप से कैसे धनी हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंट आर्ट्स, बहुत सारे कलर आज के टाइम में आ रहे हैं, कौन सा कलर किसको बोलते हैं, कौन सा प्राइमरी कलर है, कैसे कलर के माध्यम से हम डिफरेंट आर्ट बना सकते हैं, सूरज बना सकते हैं, चांदा बना सकते हैं, कुछ और गतिविधि कर सकते हैं। तो ये आप उन बच्चों को सिखा सकते हैं। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात है, अगर आपके पास माइक है तो बच्चे को आप मौका दे सकते हैं कैसे वो माइक में कुछ गा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए छोटा पियानो टाइप का एक्टिविटी है, तो बच्चा क्या होगा, उससे इंक्लाइन होगा, सीखेगा कि ये गतिविधि मुझे करना है, ऐसे मुझे करना है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको बोलते हैं कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देन एक डेवलपमेंट होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्थात बच्चे के अंदर जो है लिटरेसी, जो हमारी जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चे को, जो नंबरिंग न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, कैसे बच्चा समझ पाएगा, कैसे बच्चा सीख पाएगा, ये जो डेवलपमेंट अगर हो पा रहा है तो ये एक अलग डोमेन है। तो इस प्रकार आप समझ पाए कुछ और भी डोमेन्स हैं, जैसे कि आप उसको कैसे कर सकते हैं मदद, जैसे कि आपके पास डिफरेंट शेप्स है, स्क्वायर का शेप है, रेक्टेंगल का शेप है, ट्रायंगल का शेप है, तो बच्चे को दिखाएंगे, बच्चा बोलेगा यस ये क्या है, बच्चा बोलेगा अगर ट्रायंगल, तो इसका मतलब बच्चा ग्रेस्प कर पा रहा है, बच्चा समझ पा रहा है कि किस तरह की एक्टिविटी उसके ब्रेन का डेवलपमेंट करने में मदद कर रहे हैं। कुछ फ्लैश कार्ड है, कुछ स्टोरी टेलिंग है, आपने डिफरेंट एक्टिविटी करा दिया, स्टोरी टेलिंग करा दिया। स्लेट होगा, स्लेट पे कुछ एक्टिविटी कर सकता है बच्चा। अल्फाबेटिकली नंबर सेट हो सकता है, कई जगह हमारे चार्ट में लिखे भी रहते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 इस तरह से। तो ऐसे कुछ लैंग्वेज का बुक होगा। तो ये सारा चीज जो हमारा है, काउंटिंग फ्रेम हो सकता है, एबेकस हो सकता है, आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ये सारा चीज जब डेवलपमेंट होता है डोमेन का, तो क्या होता है, बच्चा हमारे तेजी से सीख पाता है। देन जो हमारा अलग चीज और क्या कर सकते हैं कि चाइल्ड का जो है, एक एक चाइल्ड का बॉक्स बना सकते हैं, ताकि वो बच्चा क्या सीख रहा है, क्या समझ पा रहा है, उसको अगर आप मेंशन कर पाए उसको, तो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये सारा जो डोमेन्स हैं, ये अलग अलग डोमेन्स हैं, और हर डोमेन में आपके बच्चे का विकास का होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप डिफरेंट खिलौने, डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया अभी, कुछ सिमेट्रिकल एग्जाम्पल्स मैंने दिए कुछ प्रोडक्ट्स के, कुछ और भी चीज़ मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि फ्लैश कार्ड हो सकता है, पजल सेट हो सकता है, बहुत अच्छा रहता है आजकल पजल सेट, बच्चा को ब्रेन को सोचना पड़ता है कि हम कौन सा पजल में कैसे सेट करें। देन स्टैकिंग कप सेट, अर्थात हम ग्लास को सजाते हैं डिफरेंट लेवल पे, फिर उसकी ग्लास के ऊपर ग्लास डालते हैं, फिर उसके कप भी बोल सकते हैं आप, उसके ऊपर और कप डालते हैं, तो क्या होगा, बच्चा थोड़ा सीख पाता है कैसे हम स्टैक करें, कैसे हम बड़ा इसको लेके जाएं, ऐसे करके मे बी वो टावर क्रिएट कर सकता है, मे बी वो डिफरेंट एक्टिविटी कर सकता है। देन छोटे छोटे जो स्मूथ जो बॉल है, सॉफ्ट बॉल है, उनके माध्यम से वो हम मदद कर सकते हैं उसको ग्रॉस डेवलपमेंट मदद करने में। अगर बच्चे के सामने हमने बॉल दे दिया, क्या बच्चा बॉल लेने जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर बच्चा पकड़ ले रहा है अपने हाथ से, दैट मीन्स उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे घर में जो हैं वो इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको स्पेशल ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकता हूँ आप सभी को, जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है, जो गाइडलाइन है ICCE का। आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे 9934583208। और मैं चाहूँगा कि आप मुझसे ये सीखें, आप मुझसे ये समझें, और आप अपने घर के जो चिराग हैं उनको बेहतर बनाएं, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट इतना अच्छी तरीके से करवाएं ताकि आपका भविष्य में आपका नाम रोशन करें। और भी कुछ अगर डिटेल्स जानना है तो आप बेशक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपना शेयर कर सकते हैं आपके जो कंसर्न। और आपके आसपास अगर कोई बच्चा अगर ऐसा है जो कि इन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो आप बेझिझक मुझे संपर्क करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और मैं हूँ माधवेश फाउंडेशन का रचयिता,
और मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर। मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लाख बच्चे को मदद करूँ, उनके परिवार, उनके माता पिता को मदद करूँ, ताकि उनके बच्चे प्रॉपर्ली ग्रो कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएँ। थैंक यू वेरी मच।